Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. I hope you all doing fine. So MPSB ग्रुप 5 फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस एग्ज़ाम डिटेल्स फॉर पेपर 1 पेपर 2 एंड सिलेबस एंड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे लेंगे कहाँ से लेंगे उस बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ द वैकेंसी जो मध्य प्रदेश से आया है, मध्य प्रदेश MP ESB के तरफ से ग्रुप 5 के पैरामेडिकल पोस्ट, जिसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 752, उसमें से फार्मासिस्ट ये सारे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जब मैंने इस पर्टिकुलर वैकेंसी का अपडेट दिया था मेरे चैनल पे। एंड फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 30 अगस्त। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और रजिस्ट्रेशन कर दो। और फी पेमेंट का भी लास्ट डेट है ना। और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा सितंबर 2025 में। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। 40 इयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट है एंड 45 फॉर द रिजर्व कैटेगरीज, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड अगर हम बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की तो देखो यहाँ पे टोटल 313 वैकेंसीज है, मतलब इनफ। सो ऐसे ही अगर जैसे महाराष्ट्र की भी वैकेंसी आई है फॉर फार्मासिस्ट एज वेल एज फॉर ड्रग इंस्पेक्टर। मैंने ड्रग इंस्पेक्टर के लिए सिमिलर वीडियो बना दिया। अगर आप महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैंने वीडियो बना दिया है। लेकिन कोई दूसरे स्टेट के जो भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आए उन रिलेटेड अगर आपको सिमिलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उन सभी पे बना दूंगा। ठीक है। ऑल राइट। सो ये सब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस एग्ज़ाम वगैरह उसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न पे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ फार्मासिस्ट की। ओके। ऑल राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन का नेम ये तो मैंने बात कर लिया। टोटल पोस्ट है 313। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। एग्ज़ाम होने वाला है आपका 27 सितंबर को। कैटेगरी क्या है, पहले तो आपका सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले आपका, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका, DV होगा, देन आपका मेडिकल होगा। ये दोनों राउंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे आपको DV एंड मेडिकल के पर जाना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपका MP में होगा। एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर। सबसे पहले देखो है जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, हिंदी से क्वेश्चन होंगे, ओके, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे, जनरल मैथमेटिक्स, ये सारे आपका ग्रुप A का है। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, ओके। उसके बाद है टेक्निकल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार मतलब टॉपिक वाइज देखो बता देता हूँ। सो सिंपली यहाँ पे देखो, दिस आर द पार्ट A ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ। ड्यूरेशन होगा आपका 2 आवर्स का, 2 घंटा आपका एग्ज़ाम होगा। पार्ट A में रहेगा ये सारे जनरल नॉलेज मतलब GK, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और साइंस मतलब GS। जैसे रेलवेज में साइंस रहता है यहाँ पे भी रहेगा आपका। 25 टोटल क्वेश्चंस होगा आपका और 25 मार्क्स इसमें से रहेंगे, है ना। और पार्ट B की बात करें तो पार्ट B है आपका टेक्निकल ग्रेड, मतलब आपका फार्मासिस्ट के सिलेबस से 75 क्वेश्चंस होंगे और 75 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके। अब अगर हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करें, मतलब कैसे आपको मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो देखो सबसे पहले +1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, और 0 मार्क्स फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप नेगेटिव करोगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके। तो सबसे पहले मैं जो पार्ट A और ग्रुप है उसके सिलेबस को मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, देन हम लोग चलेंगे डायरेक्टली ग्रुप P के लिए। तो जनरल इंग्लिश में देखो ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। पहला है एरर स्पॉटिंग, ठीक है। तो मतलब मान लो एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसमें से पर्टिकुलरली कुछ एक वर्ड होगा या फिर कुछ 2-3 वर्ड होगा, मतलब एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस के अंदर जो एरर होगा, ठीक है। तो वो वाला पार्ट आपको ढूंढना है एक सेंटेंस से। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऐसे मिल सकता है आपको। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे, एंटोनिम्स हो गया। स्पेलिंग और डिटेक्टिंग द मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब एक सेंटेंस है उसमें कोई पर्टिकुलर एक वर्ड है जो मिसस्पेल्ड है, मतलब उसका जो मतलब जो स्पेलिंग है वो एरर है, मतलब इनकरेक्ट है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा, एंड राइट कौन सा होगा वो आपको टिक करना होगा। देन है इडियम्स एंड फ्रेजेस, पर्टिकुलरली फ्रेजेस एंड इडियम्स से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मान लो एक लॉन्ग वर्ड दिया है, उसमें से कोई पर्टिकुलर एक वर्ड का मतलब ही होता है 2-3 वर्ड, है ना, तो वो वाला आपको ढूंढना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और वर्ब्स, ओके, वॉइस चेंजिंग सिंपली। सिमिलरली आपका नरेशन चेंज, कन्वर्सन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं।
डायरेक्ट तो ईजी होता है लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन काफ़ी थोड़ा टफ होता है ना. सफलिंग ऑफ द सेंटेंस पार्ट्स एंड सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज एंड कॉम्प्रेंशन पैसेज. देखो पैसेज, आपको पैसेज मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपका एक छोटा सा स्टोरी दिया जाएगा या फिर कुछ भी एक है ना, वहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चंस दिया जाएगा, राइट, द कॉम्प्रेंसिव पैसेज. सो ये आपके इंग्लिश में जनरल आप प्रिपरेशन लोगे तो चलेगा आपका. अब पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कि 10, 11, 12 इनसे अलग अलग प्रिपरेशन करने से काफ़ी बेटर है आप एक बार कोई पर्टिकुलरली एक जनरल इंग्लिश का बुक ले लो. सबसे बेटर मतलब बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से अगर आप लूसेंट का जनरल इंग्लिश वाला बुक ले लेते हो. ओके, लूसेंट का जनरल इंग्लिश वाला बुक ले लो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा. एंड इन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड टैग कर रहा हूँ. अब हिंदी में आते हैं तो हिंदी तो आप सबके लिए इजी होगा, मतलब सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन सारे टाइप का सेम होगा, बस यहाँ पे हिंदी में पूछे जाएंगे. जैसे कॉमन स्पेलिंग एरर्स, वर्ड फॉर्म्स, प्लूरल नाउन है, फिर जेंडर चेंज, इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स, प्योर एंड एम्पायर सेंटेंसेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स, प्रोवर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स, एंड संधि मीन्स होते हैं ना जो मतलब दोनों को जोड़कर एक बनते हैं, राइट, और मेकिंग नाउन फॉर्म वर्ब्स. सो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाएंगे. हिंदी का प्रिपरेशन आपको अलग से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि स्टेट के एग्ज़ाम्स में आपको हिंदी का सामना थोड़ा करना पड़ेगा. ओके, कमिंग टू द मैथमेटिक्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो टाइम एंड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे में से एक एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे. देन टाइम एंड स्पीड, या तो टाइम एंड वर्क आपको देंगे या तो टाइम एंड स्पीड देंगे, दोनों क्वेश्चंस नहीं देंगे. का इंटरेस्ट से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देंगे, परसेंटेज से या तो फिर इंटरेस्ट से, है ना, परसेंटेज या तो इंटरेस्ट से. सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलेंगे ऑफ कोर्स. देन प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन रिलेशनशिप, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं. देन यहाँ पे बार डायग्राम है, बार ग्राफ जो होते हैं. देन HCF एंड LCM है आपका, ऐसे दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर आपको दे सकते हैं, ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस नहीं देते, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही क्वेश्चंस देते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट अलग से अच्छे से करके रखना. एरिया पूछ सकते हैं आप, पर्टिकुलर एक मान लो एक किसी ट्राइंगल दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, उसका एरिया पूछ सकते हैं आपको. एवरेज ऐसे क्वेश्चंस नहीं देंगे, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस इनमें ही देंगे नॉर्मली, है ना. पाई चार्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स जो है, पिक्टोरियल ग्राफ एंड पाई चार्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. तो हो सके तो करना, नहीं तो ये सारे भी अच्छे से करोगे ना तो आपका इनमें से आ जाएगा मैक्सिमम. नेक्स्ट आते हैं GS पे. तो GS में देखो क्या क्या है आपका. जनरली दिस इज़ द पार्ट फ्रॉम योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. देखते हैं इसमें क्या है. देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है फिजिक्स से, वेट आ गया, मास, वॉल्यूम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन से क्वेश्चंस देते हैं नॉर्मली. देन ट्रांसपेरेंसी, लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, केमिकल रिएक्शन मतलब आपका आ गया यहाँ पे केमिस्ट्री पे, है ना. डिफरेंट एसिड, बेसिस, गैसेस, सॉल्ट, मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, केमिकल फार्मूला, बैलेंसिंग एंड देन फैक्ट्स एक्सेट्रा. बायोलॉजिक्स लाइक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, देखो यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है आपका. ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर मतलब आपका पूरा एनाटॉमी और कुछ नहीं. देन आ गया माइक्रोबायोलॉजी, थोड़ा सा बैक्टीरिया एंड डिजीजेस एंड देन सिम्टम्स. तो ये सब तो आप लोग अलग अलग से कर ही रहे हो अपना फार्मा की सिलेबस से, है ना. तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दे देना, ओके. और समटाइम्स प्लांट बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस दिया जाता है. तो प्लांट बायोलॉजी हमारे सिलेबस में नहीं है फार्मा में, उसको थोड़ा सा कर लेना, स्पेशली जो प्लांट हार्मोन्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मेनली आपको इन पे फोकस करना है. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉ मोशन, ग्रेविटी, केमिकल रिएक्शन, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ एक्सेट्रा. एंड वेट, मास, वॉल्यूम भी देख लेना थोड़ा सा इनका लॉस. अब आते हैं जनरल नॉलेज पे. जनरल नॉलेज में क्या है, जनरल नॉलेज अबाउट मध्य प्रदेश, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये MPSB का क्वेश्चन पेपर है. तो यहाँ पे आपको सेंट्रल भी करना होगा, सेंट्रल के भी कुछ GK, लेकिन MP के जो पर्टिकुलर जनरल नॉलेज है, डिफरेंट साइट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, रिवर्स, माउंटेन्स, है ना, सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जस्ट विद सम इम्पॉर्टेंस, इनको अच्छे से आपको करना है, ओके. देन सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. मेजर रिवर्स, इरिगेशन प्लानिंग, मेजर टूरिज्म लाइक डिफरेंट फोर्ट्स, प्लेसेस, एंशियंट, नोटेबल एंड नेचुरल प्लेसेस, केव्स,
देन म्यूजियम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देन 6 नंबर पे है क्या, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, लाइक पॉलिटिकली, स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो इन्होंने खुद ही कहा कि आपको एमपी पे ध्यान देना है जनरल नॉलेज के लिए, सो उसी पे फोकस करना। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑथर, लिटरेचर, सोशल वर्कर, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल ऑल्सो, स्पोर्ट्समैन एंड आर्टिस्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन पे ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। रीजनिंग पे क्या है, देखो दिस इज़ द सिलेबस। रीजनिंग मतलब आपका जो जैसे नॉर्मल एप्टीट्यूड राउंड होता है उसी वाला है ना। इसमें से क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं, देखो इस टाइप के रिलेशनशिप जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, रिलेशनशिप टाइप के क्वेश्चंस। देन विजुअल मेमोरी आपको दिया जाएगा, है ना। डिसीजन मेकिंग दिया जा सकता है आपका। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। देन अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, ओके। कोडिंग एंड डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेलोजिस्टिक रीजनिंग, सेलोजिज्म इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, मतलब इजी टॉपिक, तो इनको आप लोग एक बार अच्छे से कर लेना। ओके, रीजनिंग के पार्ट से इनमें से जो जितने पॉसिबल है कंप्लीट कर लो, ताकि मतलब ज़्यादा पॉइंट ना छूटे, है ना। सारे करना तो पॉसिबल नहीं होगा इतने कम टाइम में, लेकिन जितना हो सके जो इजी लगते हैं उनको कर लो। जैसे रिलेशनशिप आपका इजीली हो जाएगा, विजुअल मेमोरी भी इजीली हो जाएगा, प्रैक्टिस है पूरा। कोडिंग एंड डिकोडिंग हो जाएगा आपका, साइलॉजिज्म हो जाएगा आपका। देन नॉन वर्बल सीरीज़ में कुछ हो जाएगा आपका इधर उधर करके। ओके, ये कुछ जो हो सकते हैं कर लो, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस एक्सेट्रा। अब मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, देखो। अब हम लोग आते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के जो सिलेबस है, टेक्निकल पार्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सो क्या क्या सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, केमिस्ट्री 2, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये है आपका सब्जेक्ट। ओके, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स। अब देखो सिलेबस की क्या बात करें, सिलेबस मतलब पूरा ही सिलेबस। तो स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिक्स पे अगर मैं आते हूँ, तो फार्मास्यूटिक्स में देखो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं एक बार बता दूँ इनमें से इम्पॉर्टेंट। जैसे आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो बुक आते हैं बाय लैचमैन, उसको अच्छे से कर लेना, आपका पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट हो जाएगा सिंपली। ओके, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स, देयर क्लासिफिकेशन, देयर एग्जाम्पल विथ रिलेटिव एप्लीकेशंस। ओके, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपियाज, ये आपका जो डिस्पेंसिंग वाले पार्ट से है कुछ है ना। एंड देन यहाँ पे कैलकुलेशंस है, डोज कैलकुलेशन फॉर चाइल्ड डोज, एडल्ट डोज, इनको अच्छे से करना। एंड डिस्टिलेशन, स्टेरिलाइजेशन, these are very important topics. Then size reduction, size separation, mixing, drying and size reduction सबसे important chapter है। ओके, देन यहाँ पे देखो स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक सीरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली उनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड टाइम्स ऑल्सो। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल, वेरी इंपॉर्टेंट। टैबलेट रिलेटेड डिफेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कैप्सूल रिलेटेड क्वेरीज लाइक जिलेटिन रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं ना, जिलेटिन रिलेटेड, टाइप्स ऑफ जिलेटिन, किसमें क्या रहता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। सिमिलरली अगर हम केमिस्ट्री पे आते हैं, तो केमिस्ट्री 2 है, देखो पहला केमिस्ट्री है, दिस इज रिलेटेड टू द आपका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। आई थिंक इनऑर्गेनिक पे देखो एसिड बेस बफर्स, ये तो आपको कर रहे हो ऑलरेडी आप उस पार्ट के लिए, है ना। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका आता है क्या, मान लो यहाँ पे एसिडिफाइंग एजेंट्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, एंटासिड्स। देन हो गया आपका यहाँ पे प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स, सलाइन कैथेटिक्स इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स है ना। एंड एंटीडोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इमेटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स इंपॉर्टेंट है, डेंटल प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे कुछ अच्छे से करके रखना। कुछ लिमिट टेस्ट जैसे आयरन का हो गया, देन लिमिट टेस्ट हो गया। मान लो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक्चुअली एक बार देख लेता हूँ मैं। एंटीडोट्स, इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फेरस सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, हेवी मेटल्स कर लेना अच्छे से एक बार, हेवी मेटल्स एंड लेड,
इनका कर लेना। ओके, यहाँ पे देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी पे। तो कोग्नोसी का आपका यहाँ पे पूरा ही सिलेबस है, जैसे हमारा कोग्नोसी का बुक है, आप लोग सिंपली फॉलो करना, एक बार पूरा रिवीजन दे देना जितना हो सके। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कार्डियोटॉनिक्स इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ओके, उसमें से भी अगर हम बात करें ओपियम, राउल्फिया, देन हो गया यहाँ पे एफेड्रा, अश्वगंधा हो गया, एकोनाइट हो गया, बेलेडोना हो गया, एंड देन हो गया विनका हो गया। ओके, दिस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो इन सभी जो पर्टिकुलर ड्रग्स है या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स है, इनका जियोलॉजिकल मतलब कहाँ से मिलते हैं, क्लासिफिकेशन किस टाइप में आते हैं, क्या काम करते हैं इनका, जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है ना, कोई पर्टिकुलर ड्रग जो इनसे बनते हैं जो फेमस है, जैसे कार्डियोटॉनिक्स हो गया, है ना, उनको अच्छे से करके रखना। ऑल राइट, और थोड़ा सा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी को भी कर लेना अच्छे से। और उस पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखो ग्लाइकोसाइड, एल्कालॉइड्स, इनके जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी जैसे जैसे दिया है उतना ही करना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में विटामिन्स एंड एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना। पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड ब्लड रिलेटेड ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट, इनके सिंथेसिस, क्लासिफिकेशन एंड रिलेटेड डिजीजेस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ह्यूमन एनाटॉमी तो पूरा आपको करना होगा, सारे सिस्टम्स हमारे। हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, हेल्थ एजुकेशन ये वाला सब्जेक्ट डी फार्म स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी फार्म के ऑलरेडी सिलेबस में होते हैं, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है नो, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, देन एनवायरमेंट एंड हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, फर्स्ट एड, in case of emergency treatment, in case of shock, snake bites, burns, poisoning, heart disease, fractures, ये सारे केसेस में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट। स्पेसिफिकली अगर आप करोगे यहाँ पे मिजल्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, हुपिंग कफ, इनका वैक्सीन्स ऑल्सो, मतलब ट्रीटमेंट प्लान्स ऑल्सो सिंपली। ओके, एड्स हो गया, यहाँ पे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, और पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, इनको भी करके रखना। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, ये सारे कुछ करके रखना। एपिडेमियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पेंसिंग वाला पार्ट तो काफ़ी इजी रहता है, प्रेस्क्रिप्शन, उनके पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स, है ना। पोजोलॉजी हो गया, फार्मूला हो गया, चाइल्ड डोज, एडल्ट डोज। केमिस्ट्री 2 में आपको करना है एक्चुअली chemistry, pharmaceutical, organic compounds, covering the nomenclature, chemical structure, use and the importance of physical and chemical properties, and stability, storage conditions of the different types of pharmaceutical formulation of drug। ये है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री और ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपली कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट जिनके नाम करना है आपको, केमिकल स्ट्रक्चर, उनके यूजेस और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे टॉटोमेरिज्म हो गया, स्टेरियो आइसोमेरिज्म हो गया, इनका आप लोग मतलब जो डेफिनेशन है वगैरह है विथ एग्जांपल करके रखना। और उसके साथ साथ कुछ कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, है ना, जो भी है, कुछ जो नेम रिएक्शंस है उनको भी। और बाकी आपका यहाँ पे मेडकेम का यहाँ पे पूरा सिलेबस है, तो मेडकेम का सिलेबस आपका कोलॉजी से ही मैं बता देता हूँ। देखो, जो भी कोलॉजी का है वही मेडकेम का होगा। इंट्रोडक्शन टू कोलॉजी, ये है आपका जनरल फार्माकोलॉजी की पार्ट, जिसको आपको काफ़ी ध्यान देना है। ओके, जनरल मैकेनिज्म ऑफ द मॉडिफाई एक्शन, हाँ यहाँ तक याद है आपका जनरल फार्माकोलॉजी है। यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है, जैसे डिफरेंट रिसेप्टर कॉन्सेप्ट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन आपने कर लिया यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट ड्रग्स, सारे रूट्स का नाम याद रखना, कौन से रूट कहाँ पे दिया जाता है, मतलब क्या है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द जो मेटाबॉलिज्म है ना, अच्छे से करके रखना। मेटाबॉलिज्म टाइप, ओके, एंड कौन से रिएक्शन किस टाइप के कैटेगरी में आते हैं, ये भी करके रखना। एक्सक्रेशन के फॉर्मूलाज याद रखना आप लोग, ऐसे कुछ क्वेश्चंस।
बाकी आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन, examples, brand name, some of the important and some adverse drug effects related to antibiotics, antitubercular और antimicrobial products, स्पेसिफिकली जिनका कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे, या तो फिर मान लो आपको एंटीबायोटिक्स में मैक्सिमम मिल जाएंगे, है ना, उनको काफ़ी अच्छे से करके रखना। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी कॉन्वर्ट्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, एएनएस ड्रग्स, आई पे जो काम करते हैं वो सारे ड्रग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स, एंटासिड तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो अपने उसमें, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, देन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ओके, रेनल एक्शंस, हार्मोनल प्रोडक्ट्स एंड डाइजेस्टिव ड्रग्स। सो ये आपका पूरा सिलेबस होगा। इन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका यही होने वाला है एग्जाम पे। और लास्ट में है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस पर कोई सिलेबस नहीं दिया गया है, बट नॉर्मली आपका पूरा सिलेबस है। इसमें से आप सबसे ज़्यादा करना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948, है ना, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, देन ड्रग प्राइस कंट्रोल जो है वो वाला एक्ट कर लेना आप लोग, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट, ओके। इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इसके सारे शेड्यूल्स को कर लेना, A to Z जितने हैं इम्पॉर्टेंट, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं उनको तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से करना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिटेल्स गाइस। आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जीके के लिए। डे टू डे अपने आप को अपडेटेड रखो, और रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, ये सब आपका यूट्यूब से प्रिपरेशन हो जाएगा। बट बस एक एक टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर लो और स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। और फार्मा पार्ट के लिए तो आपका टेक्स्ट बुक्स काफ़ी है, उसके साथ थोड़ा बहुत MCQ प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत प्रीवियस पेपर्स को प्रैक्टिस, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कोई डाउट है होगा तो आपका कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।